Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन के ऊपर फिर से यह अनुग्रह किया कि हम सबके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं थोड़ी सी देर के लिए फिर से बांट सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 20वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 1 verse 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं हाँ। वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़े आशीष हो। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 20 पद हम लोगों ने पढ़ा और परमेश्वर का वचन इन शॉर्ट यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं वो हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. They are fulfilled in yes and amen. परमेश्वर के हर एक वायदे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. So आज के दिन के लिए हमारा जो विषय है वो है your 41st day is coming. आपका 41वां दिन आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आपका 41वां दिन आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सो याद रखे, इस बात को ध्यान में रखे, अपने कान में इस आवाज को पढ़ने दे, बार बार आने दे कि हे परमेश्वर मेरा 41वां दिन मेरे जीवन में आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर 40 दिन के बारे में, 40 वर्ष के बारे में अगर मैं और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन से अगर पढ़े और सुने तो वहां पर परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से बताता है या इस बात को सिंबलाइज करता है। द नंबर 40 symbolize the testings, trials and predictions and in transformation। वहां पर वो बताता है कि 40वां जो नंबर है वो टेस्टिंग का, परख का समय है। हालेलुया। ट्रायल का समय है, परखे जाने का समय है, प्रिपरेशन का समय है और तैयारी का समय बताया जाता है और साथ ही साथ एक परिवर्तन की बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 40 is also a special number। 40वां नंबर भी एक विशेष नंबर है। पर जब 41वां समय, 41वां दिन, 41वां वर्ष शुरू होता है तो वो एक विशेष समय लेकर के आता है, एक विशेष आशीष को लेकर के आता है, एक विशेष अनुग्रह को लेकर के आता है, एक विशेष दया को लेकर के आता है। So there might be so many people who is walking in their 40th year। हो सकता है बहुत से लोग आपके और मेरे साथ ऐसे हो जो 40वें वर्ष में आप चल रहे हो, 40वें वर्ष का अनुभव में जा रहे हो, 40वें वर्ष के बीच में आप जा रहे होंगे। हो सकता है कि उस टेस्टिंग के टाइम में आप जा रहे हैं, ट्रायल के टाइम में आप जा रहे हैं, हो सकता है कि उस प्रिपरेशन के समय में आप जा रहे हैं, शायद ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में आप होकर के जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उस 41वें दिन को लेकर के आने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर उस 41वें वर्ष को लेकर के आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमेशा परखता नहीं रहेगा, परमेश्वर हमेशा आपको प्रिपरेशन में लेकर के नहीं जाएगा, परमेश्वर आपको निरंतर उस परिवर्तन की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसमें लेकर के नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको महिमा से महिमा में लेकर के जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन को जब मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब उसका 7वां अध्याय उसके 12वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्ष 12 में लिखा है और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। हाँ, सब प्रॉपर। और पृथ्वी का 40 दिन जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है रेन फॉर 40 days and 40 nights।
40 दिन 40 रात तक निरंतर बारिश होती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। आपके चारों ओर, अब मेरे और आपकी जो ओर प्रियो, इन दिनों बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत बादल पड़ रहे हैं, बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। अभी एक भाई पीछे अपनी गवाही में बता रहे थे कि उनके पास में जहां वो रहते हैं नदी की वजह से बड़ा नुकसान हो गया। हालेलुया। वचन कहता है निरंतर 40 दिन तक 40 रात तक निरंतर बारिश होती चली गई, और उस बारिश में और कुछ नहीं, डिस्ट्रक्शन था, विनाश था, समापन था। और वचन कहता है सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई और वहां पर कुछ भी नहीं बचा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस योजना को अपने जन नूह के जीवन के ऊपर इसको प्रकट करा हुआ था, और परमेश्वर ने उसको एक विधान बताया हुआ था, एक विधि बताई हुई थी परमेश्वर से बचने के लिए, परमेश्वर के उस जल प्रलय से बचने के लिए। परमेश्वर का वचन वहां पर आपको और मुझको बताता है कि परमेश्वर ने एक ऐसी विधि बताई कि अपने लिए एक जहाज बना ले, एक जोड़ा बना ले, वो बुला ले, और साथ ही साथ अपने घराने समेत उस जहाज के अंदर रहना, क्योंकि आने वाले 40 दिनों तक 40 रातों तक मैं बड़ी वर्षा करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता वो वैसा ही हुआ। परंतु जब परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब 41वां दिन आया, परमेश्वर का वचन कहता है वो विनाशक बारिश रुक गई, और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मूसा और उसके घराने के ऊपर और उन तमाम चीजों के ऊपर जो उस जहाज के अंदर थे उनके ऊपर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस 41वें दिन से परमेश्वर का वचन कहता है दिन ब दिन चीजें नूह के और उसके घराने के जीवन में अच्छी होती चली गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो आप और मैं उस 40 दिनों के अंतराल में चल रहे हो, 40 दिनों के समयों में चल रहे हो, जहां पर आपकी परख की जा रही है, जहां पर आपकी परीक्षा ली जा रही है, जहां पर आपको तैयार किया जा रहा है, जहां पर आपके जीवन में एक परिवर्तन को परमेश्वर दिन ब दिन लेकर के आ रहा है। परंतु मैं आज की सुबह हम सबको इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस 41वें दिन को आपके और मेरे जीवन के अंदर यीशु के नाम से लेकर के आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर उस 41वें दिन से आपके जीवन के अंदर आशीष को लाएगा, भरपूरी को लाएगा, छुटकारे को लेकर के आएगा, चिल्लाई को लेकर के आएगा। आप और आपका घराना उस अरारात पर्वत के ऊपर ठहर जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 8 अध्याय उसके 20 पद से लेकर के 22 पद को जब आप में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उस समय खत्म हो गया, वो बारिशें खत्म हो गई, वो हालात बदल गए, वो परिस्थितियां बदल गई। And then Noah and his family came out from the ark of the ark। परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह और उसका घराना, लिखा है कि वो उस जहाज से बाहर आया और परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, और उस वेदी के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में उसने एक बलिदान चढ़ाया। और परमेश्वर उस दिन से कहता है कि मैं आज के बाद मनुष्यों को बारिश से, जल प्रलय से कभी भी उसको खत्म नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड द बाइबल सेज उसके बाद से एक नई पीढ़ी, एक नए संसार, एक नए लोगों का आरंभ हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो परिवार है, आप वो लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर एक नई पीढ़ी का आरंभ करना चाहता है, एक नए संसार का आरंभ करना चाहता है, एक ऐसे लोग जिनके द्वारा परमेश्वर के साथ निरंतर संगति होती चली जाए। Praise the Lord, hallelujah। Oh yeah, terrifying, the destroying rain will end, and the days of fellowship with God will start। Oh ये विनाशक बारिश खत्म हो जाएगी और परमेश्वर के साथ संगति के दिन शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
क्या आप प्रभु के साथ संगति करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन के 40वां दिन समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन का वो 40वां वर्ष समाप्त होने वाला है और परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बाहर निकल करके 41वें दिन में अपने जीवन को लेकर के आए, जहां पर एक अच्छाई का आरंभ होगा, जहां पर जल स्तर घटता जाएगा, वो विनाश का समय खत्म होता जाएगा और आप प्रभु के नजदीक में दिन ब दिन बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। The time of blessing is going to start. आशीषों का जो समय है वो आपके और मेरे जीवन के अंदर शुरू होने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब मैं और आप पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसके 30वें पद को जब आप और मैं पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है that Moses committed murder and hid for 40 years in the wilderness. परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है मूसा ने जब वहां पर मर्डर कर दिया, 40 वर्षों तक वहां जंगल में बयाबान में छुपा रहा, अपने आप को बचाता रहा ताकि मैं किसी तरीके से बच जाऊं, किसी तरीके से मैं बाहर लोगों को ना दिखाई दूं। हालेलुया, हालेलुया। एंड देन बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन उसके 3 अध्याय के अंदर जब उसके जीवन के 40 वर्ष हो गए, तब 3 पद में लिखा हुआ है, 3 अध्याय में निर्गमन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में वहां पर कहता है कि वो वहां पर जंगल के अंदर एक पहाड़ के ऊपर भेड़ें चरा रहा है और एक झाड़ी जल रही है मगर भस्म नहीं होती है। हालेलुया। झाड़ी जल तो रही है मगर भस्म नहीं होती है। मूसा उस झाड़ी के नजदीक जाता है आश्चर्य करते हुए कि मैं 40 वर्षों से इस जंगल में घूम रहा हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब आग तो लगी है मगर वो भस्म नहीं हो रहा है। हालेलुया। और जैसे जैसे मूसा उसके नजदीक जाता है, बाइबल बताती है परमेश्वर की आवाज आती है, मूसा तू जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है और मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ इस पवित्र स्थान में अपने जूतियों के साथ आ। अपने जूतियों को उतार। उसने जूते उतारे, उस झाड़ी के नजदीक आया और परमेश्वर उससे बातें करने लगा कि मैंने तुझे चुना हुआ है, तेरे जीवन के वो 40 वर्ष जो कठिनाई के थे, जो समस्या के थे, जो तकलीफ के थे, जो दर्द भरे हुए थे, जो पीड़ाओं से भरे हुए थे, जो लोगों से भरे हुए थे, जो कमियों घटियों से भरे हुए थे, जो डर से भरे हुए थे, परमेश्वर का वचन मूसा से कहता है वो सब कुछ अब समाप्त होने को आ गया। I've chosen you for the leader for the generations. परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे पीढ़ियों के लिए अगुआ होने के लिए ठहराया है। Praise the Lord. राष्ट्रों के लिए अगुआ होने के लिए ठहराया है। Praise the Lord. Hallelujah. ज्यादा मेरे को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं, पिछले संडे में ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका। क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें वहां संवाद मूसा और यहोवा परमेश्वर के बीच में होता है, आपको और मुझको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब परमेश्वर के वचन में लिखा है वो मूसा मिस्र में चला जाता है, इजिप्ट में जाता है, वहां पर बहुत सी चीजें होती है, उनको लेकर के आता है। And then Bible says Israelites wandered for 40 years in the wilderness. बाइबल बताती है इस्राएली लोग मिस्र से निकल करके कनान देश पहुंचने तक 40 वर्षों तक जंगलों के अंदर फिरते रहे। हालेलुया। But then the year came, एक नया वर्ष आया जहां 41वां वर्ष शुरू हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है वो इस्राएली लोग जो 40 वर्षों तक जंगल के बीच में मंडरा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, जिनके जीवन में कुछ उत्तमता नजर नहीं आती थी, वचन कहता है उस 41वें वर्ष के आरंभ में ही परमेश्वर उनको वायदे किए हुए देश में ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स योर टाइम। अब आपका समय है कि आप अपने वायदे किए हुए देश में प्रवेश करो। हालेलुया। रिसीव योर मिरेकल, रिसीव योर प्रॉमिस,
उस वायदे किए हुए देश में जो उसने आपके लिए किया है, उसमें आपका प्रवेश कराने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है पिछले कई सालों से इस्राएलियों के समान शायद आप जंगल में फिर रहे हैं, जंगल के अनुभव में फिर रहे हैं, रेगिस्तान भरे जंगल में फिर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन का 41वां वर्ष यीशु मसीह नासरी के नाम से आरंभ हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर आपको आपके वायदे किए हुए देश में ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस वायदे किए हुए देश में और कुछ नहीं, बाइबल बताती है वहां क्या है? दूध और मधु की धाराएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। There is abundance in that promised land. आपको मालूम है जब परमेश्वर के दास मूसा ने 12 भेदियों को भेजा था, 10 वापिस आए, खाली आता है, बुरी न्यूज के साथ आए, कहने लगे वो बहुत बड़े हैं, बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उनके पास है, हम उनको बिल्कुल भी विजयी प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्हीं के पीछे पीछे 2 लोग और आते हैं। कौन कौन है? यहोशू। अपने कंधे पे मालूम क्या रखा हुआ है? क्या रखा? ऑफरिंग में हैं? गुड न्यूज़। कौन बोला? हाँ, थैंक यू ब्रदर। क्या रखा है? अंगूरों का बड़ा सा, क्या बोलते उसको, बल्ली, लकड़ी का जो बल्ली बोलते हैं, बल्ली, लकड़ी का मोटा सा डंडा दोनों के कंधों के ऊपर है, और उस लकड़ी के बल्ली बोल लो या डंडा बोल लो, उस पे सिर्फ और सिर्फ एक अंगूरों का पूरी बेल नहीं है। कितना? एक अंगूरों का। सच काइंड ऑफ प्रॉमिस्ड लैंड, इस तरीके का वायदा किया हुआ वो देश था। इस प्रकार की भरपूरी उस देश के अंदर थी। आप ये सोचिए, एक अंगूरों का गुच्छा 2 लोग अपने कंधे के ऊपर उठा के ला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सोचता हूँ कद्दू कितना बड़ा होगा वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एंड बाइबल बताती है वे 2 लोग जब आए, उन्होंने कहा कि हम अवश्य कनान देश में जाएंगे, हम उन बड़े बड़े अमालेकियों को मार गिराएंगे, उन लंबी गर्दन वालों की गर्दन काट गिराएंगे, और हम उस वायदे किए हुए देश के अंदर घुस करके वहां पर राज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं उस 40 दिन के अनुभव में से, 40 वर्ष के अनुभव में से होकर के जा रहे हैं, 40 वर्षों के उस कड़वे अनुभव में से जा रहे हैं, भूखे प्यासे अगर जीवन में बीत रहा है, वो कपड़ा सिर्फ एक कपड़े से आप 40 वर्ष काटे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही पैर जूते से आपने 40 वर्ष काटे हैं, आपका 41वां वर्ष शुरू होने वाला है। हालेलुया। आपके अलमारी कपड़ों से भरने वाली है। प्रॉफेसी नहीं कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नए जूते आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नई नई आशीषें परमेश्वर हर तरीके की आशीषें आपके जीवन में लाने वाला है, और आप बड़े बड़े गुच्छे अपने कंधे पर यूं लेकर के जाने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। और लोग पूछेंगे ये कैसे हुआ? आप बोल पाएंगे, मैं अपने वायदे किए हुए देश में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। God is ready to take you to your promised land. परमेश्वर तैयार है कि वो आपको आपके वायदे किए हुए देश में लेकर के जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका 40वां वर्ष खत्म होने को आ चुका है। हालेलुया,
Just receive and declare in your life. इसको ग्रहण करें और अपने जीवन में इसकी घोषणा करें कि हाँ परमेश्वर मेरे 40 दिन जो संघर्ष भरे थे वो खत्म हो चुके हैं। हाँ प्रभु वो 40 वर्ष जो संघर्ष भरे थे वो खत्म हो चुके हैं, परंतु अब मैं 41वें दिन में हूँ। हालेलुया। मैं 41वें वर्ष में हूँ जहां पर मुझे मेरा परमेश्वर हर प्रकार की आशीषों से वो आशीषित करने वाला है। हालेलुया। जिन आशीषों के लिए मैं इतने वर्षों तक इतने दिनों तक तरसता रही हूँ वो आशीषें परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जीवन के अंदर भरपूरी के साथ देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। वो जल प्रलय के दिन खत्म होने को आ गए हैं। मेरा जहाज अरारात पर्वत के ऊपर अटक चुका है और मैं बहुत जल्द अपने उस जहाज से बाहर आऊंगा और परमेश्वर के साथ संगति करूंगा और परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा एक नई पीढ़ी का आरंभ करेगा। हालेलुया। मेरे जीवन के वो 40 वर्ष जो संघर्ष भरे रहे वो सब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने वायदे किए हुए देश में प्रवेश करने वाला हूं। हालेलुया हालेलुया। तब परमेश्वर के वचन में लिखा पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और उसके 16 पद को कोई पढ़े मेहरबानी से। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 वर्स 16 इसको मिला। वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। और यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर चबेना और ये इस 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। बस थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। वचन में शुरुआत में क्या लिखा 16 पद में? वह फलिस्ती तो वो फलिस्ती मतलब बोलिए 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। यहाँ पर पूरी बात नहीं लिखी है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है that Goliath was taunting for 40 days। निरंतर 40 दिनों तक गोलियत जो फलिस्ती है वो इस्राएल की तरफ आकर के इस्राएलियों की छावनी की तरफ आकर के उन्हें टॉन्ट मारा करता था। टॉन्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? टॉन्ट, ताना। हाँ, ताने मारता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो 40 दिन तक निरंतर ताने मारता। हालेलुया। आपके जीवन का गोलियत कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ मेरे जीवन में बहुत सारे गोलियत हैं। रोज मुझे ताना मारते, रोज मुझे जल्दी जल्दी उठने के ताने मारते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और कई सारे ताने मेरे को रोज सुनने को मिलते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. And then the 41st day comes. 41वां दिन आता है। 41वें दिन कौन आ रहा? हालेलुया। काश मेरे पास स्टेफन होता और यिशै का पुत्र कौन है? दाऊद। जवान सा लड़का, छोटा सा लड़का, हाथ में टिफिन लेकर हालेलुया Hallelujah, hallelujah. That young man singing, worshiping the Lord, और क्या हाथ में टिफिन लेकर के जा रहा है और क्या गाता हुआ धन्यवाद करता हुआ वहां पर शायद पहुंचता है और वहां पर वो टॉन्ट मारते हुए सुनता है। क्या इस्राएलियों, तुम्हारे बीच में से कोई है जो कोई मुझे मार सके? अगर कोई है तो मेरा सामना करो, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं अपने पूरे देश को तुम्हारे अधीन कर दूंगा, और यदि तुम हार गए तो मैं तुम्हारे देश को ले लूंगा। हालेलुया। वो बच्चा जो यूं चल रहा था मौज मस्ती में, अच्छा ये खतरा रहित परमेश्वर के लोगों को कौन चुनौती दे रहा है? हालेलुया। Who is he? ये कौन है? Praise the Lord. कहानी बताई गई, घटना सब समझाई गई,
दाऊद बोलता है मैं लड़ूंगा। हालेलुया। ये आज के बाद मुझे कभी ताना नहीं मार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के बाद ये मेरे परिवार को कभी ताना नहीं दे पाएगा। आज के बाद ये मेरे देश को कभी ताना नहीं मारेगा। मैं लड़ूंगा। और उसके बड़े भाई लोग बोलते हैं छोटू ये वो नहीं है, समझ रहे? हाँ, ये यहाँ पर कच्चे नहीं खेलने। वो बोलता है मैं उसको कंचों से मार डालूं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And then what happens? जब जीत पकड़ लेता है तो उसको शाऊल राजा के पास ले जाया जाता है। हे राजा, हमारा छोटा पागल हो गया है, इसका दिमाग फिर गया है, आप कुछ समझाओ इसको। राजा की बात भी नहीं मानी और राजा ने बोला ठीक है क्या तेरे पास अस्त्र शस्त्र? कुछ नहीं। ठीक है, मेरे वस्त्र पे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब जब वस्त्र पहनाए गए, शाऊल के बारे में सुना? शाऊल कैसे था? लंबा चौड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस्राएलियों ने उसकी कद काठी देखकर ही उसको राजा चुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शाऊल लंबा चौड़ा और दाऊद छोटा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको जैसे तैसे करके बांध बूंद करके सारे कपड़े पहनाए गए। अब दाऊद क्या कर रहा? राजा मेरे बस का हालेलुया। पता नहीं उसने 2-4 कदम भी लिए कि छोटे घर जाए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको शायद ताना मारते हैं और जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो शायद आपको बोलते हैं आपके बस का कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप विजयी जीवन नहीं जी सकते हो, आप भी 14-40 दिनों में जीवन व्यतीत करते रहो, आपके जीवन में सिर्फ ताने ही ताने हैं। हालेलुया। हालेलुया। मुझे आज यीशु को देखना जरूर है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे यीशु को देखना है। लिखा है वो छोटा सा जक्कई लोगों के बीच में आ गया और शायद क्या था? लिखा है जक्कई कौन है? चुंगी लेने वाला है। जहाँ 100 रुपए चाहिए वहां जक्कई क्या लेता है? 400 रुपए लेता है, ज्यादा चुंगी लेता है। और आज वो उस भीड़ के बीच में आ गया जिनसे वो चुंगी लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओह अच्छा, तूने मुझसे ज्यादा चुंगी ली थी मेरे पीछे। हालेलुया। हालेलुया। और कभी-कभी क्या होता है, मैंने अक्सर किया, इस इतना होने का फायदा नहीं उठाया। जब कोई लंबे लोग आगे खड़े होते हैं तो बीच में से मुंडी डाली किसी ने है डाली। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई आपका फेवरेट कुछ सामने हो रहा होता, कुछ अच्छा हो रहा होता, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप भी करते रहे नहीं दिखता, फिर बीच में से डाली खुशी कभी यस डाली। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं ऐसा सोचता हूँ जक्कई भी बीच में से गई मुंडी और बहुत से लोगों ने उसकी मुंडी में टपली मारी। और ले 400 रुपए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एंड व्हाट हैपेंस? बाइबल बताती है जक्कई के दिमाग में खुरापाती आइडिया आया। उसने बोला ठीक है बेटा, तुम मेरे को 6 नंबर होते हुए नहीं जाने दे रहे, मैं गढ़वाली कॉलोनी से पहले द्वार पर पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर क्या कौन सा स्कूल है सिस्टर? मदर इंडिया। हाँ, मदर इंडिया स्कूल के पास है, वहां पर कूलर का पेड़ है। मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा, वहां उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं वहां से जैसे यीशु आएगा, उसको आज स्टेडियम में मीटिंग लेनी है, आएगा तो इधर से ही। और वचन बताता है वो कूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि मुझे मेरे जीवन के वो 40 वर्ष 40 दिनों का जो अनुभव है वो समाप्त करना है। और बाइबल बताती है वो व्यक्ति वहां कूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वहां बैठ गया। और जैसे यीशु आता है उसने आवाज नहीं दी, उसने कहा यीशु मैं यहाँ हूं। पर यीशु मसीह ने कहा हे जक्कई
समाप्त होने वाले हैं, आपके दानों का 40वां दिन समाप्त होने पर है, आप उस 41वें दिन में प्रवेश करने वाले हैं। बाइबल बताती है राजा दाऊद तब तक राजा नहीं था, एक छोटा सा जवान लड़का वो जाता है किसकी तरफ? गोलियत की तरफ। हालेलुया। हाथ में क्या है? गोफन है। हाँ, क्या है? गोफन है। गोफन है, आपको मालूम ही नहीं होगा, है ना? तो ले लिए सिस्टर, गोफन अलग चीज है। प्रभु ने चाहा अपने गांव से कभी लेकर के आऊंगा, आपको दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो एक लंबी सी रस्सी होती है और बीचों बीच उसके 3 ऐसे हिस्से होते हैं। इधर से भी एक रस्सी बंधी रहेगी, इधर से भी एक रस्सी बंधी रहेगी, उसके बीच में से पत्थर रखा जाता है और फिर उसको यूं घुमाया जाता है। हालेलुया। और जब उसको यूं घुमाया जाता है और फिर एम लगाते हैं आंख से, प्रेज द लॉर्ड, और वो यूं देखता रहा और एकदम से यूं फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो जब फेंका गया, उस 40वां दिन खत्म होकर के 41वां दिन इस्राएल के जीवन में शुरू हुआ। और बाइबल बताती है कि गोलियत बाकी सब जगहों से ढका हुआ था, ये जगह छूट गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गोलियत के सीधे इस जगह पर उसने वो गोफन से पत्थर मारा और बाइबल बताती है उस दिन वो ताना देने वाला व्यक्ति एकदम से यूं गिरा। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है दाऊद ने उसी की तलवार ली और उसी के तलवार से उसके गर्दन को काट दिया। हालेलुया। हालेलुया। दिन दूर नहीं है जब अपने ताना मारने वालों की गर्दन काट दोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 और भूखते मत रहना तलवार लेके कि तेरी गर्दन काटने। प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब है परमेश्वर उसके मुंह को आपके लिए बंद करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपकी नाम धराई परमेश्वर खत्म करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जिस क्षेत्र में आपको ताने पड़ रहे हैं, परमेश्वर उस क्षेत्र में आपकी नाम धराई यीशु के नाम से खत्म करने वाला है। हालेलुया। ओ रिबेका तू तो बांझ है, ओ हन्ना तू तो बांझ है, ओ लिशबा तू तो बांझ है, ओ तू तो मां नहीं बन सकती है। वचन में लिखा हुआ है ओ हन्ना परमेश्वर की डेवरी पर जाकर के प्रार्थना करती है, शब्द तो सुनाई नहीं देते हैं मगर लिप्स हिलते हुए सुनाई देते हैं, दिखते हैं। तब वचन में लिखा हुआ है एली नाम का जो याजक है वहां पर वो उस स्त्री के पास जाता है, उससे कहता है जा यहोवा परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर तुझे तेरा मन चाहा और तुझे दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एलीशबा के बारे में लूका 2 अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वहां उसका पति परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा कर रहा है, वहां एक स्वर्गदूत आ जाता है और उससे कहता है देख तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं आप उस अनुभव को लेकर के जाइए, इस वचन को लेकर के जाइए। प्रभु आज आपसे कहता है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आपके तानों भरा जीवन खत्म हो गया। जो आपको ताने देते आए थे वो आपकी स्तुति करेंगे, आपका प्रेज करेंगे। They will exalt you। वो आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, आपकी बढ़ाई करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको 40वें दिन से निकाल करके 41वें दिन में ले जाने पर है। हालेलुया। 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 जो आपका 41वां दिन आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके 2 पद के अंदर, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 12 और 13 पद के अंदर लिखा हुआ है जीसस फास्टेड फॉर 40 डेज। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास किए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को रखा, उसने प्रार्थनाएं करी, उपवास करे। एंड उसके बीच में बाइबल बताती है जैसे ही वो बाहर आता है शैतान उसके पास पहुंच जाता है, उसकी परीक्षाएं लेता है, उसको ट्रायल्स लेता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह उस 4थे अध्याय में शैतान को बड़े तकड़े करारे जवाब देकर के उसे भगा देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
वो परेशानियों के दिन, टेस्टिंग के दिन, ट्रायल्स के दिन, प्रिपरेशन के दिन, वो ट्रांसफॉर्मेशन के दिन समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि शैतान आपके जीवन से यीशु के नाम से भागने पर है। हालेलुया। यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास किए और वचन फिर बताता है कि शैतान उसके पास से भाग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 3 पद को कोई पढ़े, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 3। ये जल्दी पढ़े मेरा मिस। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। जी, चौथा पद। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। उसकी चर्चा तुम खुद से सुन चुके हो। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Then the Bible वहाँ पर बताती है कि after his resurrection he appeared to his disciples for 40 days. 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देते हैं। Praise the Lord. बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर उन दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह करते रहे। Hallelujah. Hallelujah. Then the Bible says, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब 41वां दिन आया, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाइबल बताती है 41वें दिन यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। कलीसिया, आज के इस दोपहर के समय में मैं उन सबको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के इस पवित्र वचन के द्वारा। 40 दिन दुखों के हो चुके। Praise the Lord. The day is very near. दिन बहुत नजदीक है जब प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी हो जाएगा और कलीसिया, बाइबल में लिखा हुआ है, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में उठा ली जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इस दुनियावी समय के 40 दिन कभी भी पूरे हो सकते हैं, कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आना हो सकता है और कलीसिया जब उठा ली जाएगी, परमेश्वर का वचन कहता है फिर कलीसिया सदा के लिए परमेश्वर के साथ वास करेगी। हालेलुया। आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, बाइबल में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य के अंदर जो प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहेगा उसको वो जीवन का मुकुट देगा। जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, वो जो परमेश्वर में बना रहेगा, परमेश्वर की बातें जब उसमें बनी रहेगी, जिस दिन वो आएगा परमेश्वर अपने उन लोगों को वो वचन कहता है बादलों पर उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया, क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? Are you ready for the rapture? उस आने वाले दिन, उस उठाए जाने वाले दिन के लिए क्या आप तैयार हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरी का आना कभी भी, किसी भी घड़ी, किसी भी दिन, किसी भी समय हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन को पूर्णता से तैयार रखें, प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु की संगति में बने रहें, कलीसिया में बने रहें, प्रभु के दास दासियों के साथ संगति करते रहें। आपस में कलीसिया के लोग विश्वासी के साथ संगति करता रहे, क्योंकि इब्रानियों में लिखा हुआ है जो तुम इस दिन को नजदीक आते देखो, क्योंकि तुम आपस में एक साथ इकट्ठा होना मत छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। कलीसिया उठा ली जाएगी। वे लोग जो प्रभु के नजदीक में हैं वो उठा लिए जाएंगे और वे लोग जो प्रभु के नजदीक में बने नहीं है, वचन कहता है वो पीछे छूट जाएंगे। और फिर बाइबल में लिखा हुआ है 7 साल का महाक्लेश होगा और प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग उस 7 साल के महाक्लेश में से होकर के जाए।
क्योंकि वो बहुत विनाशक होगा, बहुत खतरनाक होगा, बहुत डरावना होगा। आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप उसके बारे में कल्पनाएं भी नहीं कर सकते कि वो कितना भयानक होने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है, कभी भी कलीसिया का उठाया जाना हो सकता है। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे वो बादलों पर स्वर्ग में उठा लिया गया, वैसे ही कलीसिया भी उठा ली जाएगी और फिर सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो विनाश करने वाली बारिश खत्म होने वाली है, क्योंकि प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है। वो 40 दिन विनाशक बारिश के खत्म होकर के 41वां दिन आने वाला है। हालेलुया। आपका वो जहाज जो पानी में यूं सिंक होने की कगार पर था, प्रभु आपको अरारात पर्वत के ऊपर ले जाएगा। जीवन के वो 40 वर्ष जिसमें आप भटकते रहे हैं, परमेश्वर आपको वहां से निकाल करके आपको वायदे किए हुए देश में ले जाने वाला है, जहां पर हर चीज की बहुतायत है, जहां पर किसी भी भली वस्तु की खटी नहीं है, जहां पर एक एक चीज बहुत स्पेशल है। परमेश्वर उस बहुतायत के जीवन को आपके और मेरे अंदर भर देना चाहता है। प्रभु आपको कहता है, आपके जीवन के वो 40 दिन जो तानों से भरे हुए हैं, नामधराई से भरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उन 40 दिनों को आपके जीवन से दूर करके उस 41वें दिन में प्रवेश कराने पर है, जहां पर आप अपने शत्रु को मरते हुए, उसका विनाश होते हुए, उसको मिट्टी में मिलते हुए देख सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड है, हालेलुया। ओ यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है, उसमें बने रहिए, उसकी नजदीकी में बने रहिए। शैतान अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, उन 40 दिन वो खत्म होने वाले हैं। ओ शैतान, ओ आपके जीवन से भागने पर है, क्योंकि आपके जीवन का 41वां दिन आरंभ होने वाला है। ओ मेरे प्रियो, वो 40 दिन जो प्रभु के साथ संगति के थे, वो खत्म होकर के अब पूर्णता से प्रभु की उपस्थिति में जाने का दिन कभी भी हो सकता है। वो 41वां दिन कभी भी आ सकता है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, तैयार रखें कि उसका आना जब भी हो, मैं उसके साथ पाया जाऊं। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग एक साथ सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छूट जाएगा। जो लोग एक साथ मिलकर चक्की पीस रहे होंगे, एक छूट जाएगा, दूसरा उठा लिया जाएगा। जो लोग साथ में चल रहे होंगे, वो मेरे प्रिय वचन कहता है, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छूट जाएगा। हम प्रार्थना करें हमारे जीवन ऐसे हो जाए कि अगर हम 2 लोग साथ में सो रहे हैं, 2 लोग साथ में चल रहे हैं, 2 लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी संगति ऐसी संगति हो कि प्रभु दोनों को लेकर के जाए। हालेलुया। हम में से कोई भी छूटने ना पाए, हम में से कोई भी पीछे ना रह जाए। हर एक जन प्रभु के राज्य में सदा के लिए रह सके, सदा के लिए वास कर सके और सदा सदा परमेश्वर के जीवन में जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वक्त अपने स्वरों को झुका है, प्रार्थना में जाए, प्रभु का धन्यवाद करें। ओ कौन ऐसे भाई बहन है जो अपने जीवन में उन्हें 40 दिनों के संघर्ष पे जा रहे हैं, जिनको लग रहा है चारों तरफ तो ये विनाशकारी बारिश ही बारिश है जो सबको डुबाती चली जा रही है। मेरा भी समापन कभी भी हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपका वो जहाज है जिसमें वो आपको बिठा लेगा, आपको वो बचा लेगा। आपके जीवन के वो 40 दिन पूर्णता समाप्त हो जाएंगे। आपको वो 41वें दिन में लेकर के जाएगा, आपको उस अरारात पर्वत पर लेकर के जाएगा, जहां पर आपका जहाज वो संपूर्णता से सुरक्षित रहेगा। आप उससे बाहर आओगे, आपके द्वारा परमेश्वर एक नई पीढ़ी का आरंभ करेगा। मेरे प्रियो, मूसा जैसा अगर जीवन है, आपने कोई पाप गुनाह मर्डर भी किया है, प्रभु यीशु मसीह आपको उस 40 वर्षों के उस दुख भरे अनुभव से बाहर निकाल करके उस जंगल के और उस रेगिस्तान से भरे हुए अनुभव से बाहर ले जा करके आपको राष्ट्रों के लिए चुनता है, आपको नई पीढ़ी के लिए चुनता है, नए लोगों के लिए चुनता है, ताकि आप एक पूरे राष्ट्र की अगुवाई कर सको। ओ परमेश्वर, ओ इस्राएली लोग हैं, वो राष्ट्र जो 40 वर्षों तक भटकता रहा, प्रभु ने उसको ले जा करके उस वायदे किए हुए देश में
लेकर के गया है। अगर आपके जीवन में कभी घड़ी का जीवन कटना है, आपका समय आ चुका है, आपका 41वां वर्ष शुरू होने वाला है, प्रभु आपको उस बड़े अनुभव में लेकर के जा रहा है, प्रभु आपको कनान में लेकर के जा रहा है, जहां पर हर चीज की बहुतायत है। प्रभु वहां पर भरपूरी के साथ आपको आशीष देना चाहता है। प्रियो, प्रभु वो योना के समान आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो उसने 40 दिन तक निन्वे में प्रचार किया। 41वां दिन वो दिन आया जब परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया और निन्वे के ऊपर दया करी और उस परमेश्वर ने उस निन्वे शहर को बचा लिया। प्रियो, आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा बहुत से निन्वे जैसे ऐसे शहर हैं जिनको प्रभु बचाना चाहता है, जिनको प्रभु आशीष देना चाहता है, जिनके जीवन में प्रभु अपने आशीषों को, अपनी सुरक्षा को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपने अनंत जीवन को लाना चाहता है। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, ओ यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास किया और बाइबल बताती है शैतान उसके पास से भाग गया। अगर प्रियो उन अनुभवों में से होकर के जा रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है शैतान बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको दुखी कर रहा है, आपकी आशीषों को चुरा रहा है, आपकी हेल्थ को चुरा रहा है, आपकी नौकरियों को चुरा रहा है, आपके परिवार की शांति को भंग कर रहा है, आपके जीवन का 41वां दिन शुरू होने पर है, जिस दिन यीशु मसीह के नाम से शैतान आपके घर घराने, आपके जीवन से, आपके कलीसिया से, आपके मध्य से भाग जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके जीवन का वो 40वां दिन और समाप्त होने वाला है, परंतु 41वें दिन की ओर बढ़ रहा है। हालेलुया। जब यीशु का आना होगा, हम उठा लिए जाएंगे, बादलों में प्रभु से मुलाकात करेंगे और हमसे पहले जो सो गए हैं वे भी अपने कब्रों से निकल जाएंगे और हम और वे लोग मिलकर के प्रभु की उपस्थिति में होंगे और इस प्रकार से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। कलीसिया, क्या आप तैयार हो? कलीसिया, क्या आप अपनी तैयारी कर रहे हो? क्योंकि प्रभु का आना कभी भी हो सकता है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने अंदर से गुनगुनापन खत्म कर दीजिए। प्रभु का वचन कहता है तू ना गर्म मैं ना ठंडा पर गुनगुना है, और ऐसा गुनगुना है कि मैं तुझे उगलने पर हूं। ऐसा ना हो प्रियो कि प्रभु हमको उगल दे। हालेलुया। या तो बिल्कुल ठंडे हो जाइए ताकि प्रभु को मालूम हो इसे लड़क जा रहा है, या फिर पूर्ण तक गर्म हो जाइए ताकि प्रभु को ये मालूम रहे ये मेरे राज्य में आने पर है, ये स्वर्ग में आने पर है। हमारा जीवन गर्म माहौल से भरा हो, गुनगुना जीवन नहीं, ठंडा जीवन नहीं, गर्म जीवन, सरगर्म जीवन हो, ताकि हम पीछे ना छूटे, हम सदा उसमें पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज कोई ऐसे भाई बहन यहाँ पर है जिनका रिश्ता अभी प्रभु के साथ अच्छा नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को नहीं दी, आज आपका अवसर है, आज आपका मौका है। आज प्रभु से कहें मैं प्रभु यहाँ, Lord here I am Lord, Lord here I am today, help me Lord। प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद कर, मुझे आगे बढ़ा, क्योंकि जिस दिन तेरा आना हो मैं पीछे नहीं छूटना चाहता, पीछे नहीं छूटना चाहती। इसलिए मेरे परमेश्वर, मैं अपने रिश्ते को तेरे साथ उत्तम बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहती, ताकि प्रभु मैं सदा के लिए तेरे साथ रहूं, सदा के लिए तेरी उपस्थिति में पाया जाऊं, पाई जाऊं। लॉर्ड हेल्प अस, लॉर्ड हेल्प अस। ये गुनगुना जीवन नहीं चाहिए। विश्वासियों को देख करके विश्वासी बनते, गैर विश्वासी को देख करके गैर विश्वासी बनते, जहां जैसा वातावरण वहां उस वातावरण में वैसे ही फूल मिले। प्रभु चाहता है आपका और मेरा जीवन भिन्न जीवन, आपका और मेरा जीवन अलग जीवन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हाँ प्रभु, अगर हम में से कोई भी सभाई, कोई समय है जिन्होंने आज के दिन तक प्रभु को
पूर्णता से अपना नहीं कहा, आज वो दिन है, अपना जीवन पूरी तौर से उसे सौंप दीजिए। क्योंकि प्रभु आपके जीवन के वो 40 दिन के विनाशक बारिश को खत्म करके आपको 41वें दिन की संगति पे ले जाने वाला है। प्रभु आपको 40 वर्षों के संघर्ष से निकाल करके वायदे किए हुए देश में ले जाने वाला है। प्रभु आपकी नाम धराई से हटा करके आपकी प्रशंसा करवाने वाला है। आगे से वो आपके जीवन पर किसी को ताना मारने नहीं, क्योंकि वो आपके शत्रु का मुंह बंद कर देगा, आपके शत्रु की गर्दन को काट करके उसका विनाश कर देगा। प्रभु आपके जीवन से शैतान के दिए हुए वो टॉर्चर भरे दिन खत्म करके शैतान को आपके जीवन से भगा देता है। वो 41वां दिन जो सिर्फ प्रभु की उपस्थिति का है और उसकी भरपूरी का, उसमें आपको ले जाने वाला है। और वो 40 दिन जो इस दुनिया के हैं वो खत्म करके प्रभु 41वां दिन लाने वाला है, जहाँ हम सदा 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 के लिए प्रभु के साथ हैं। इसलिए प्रियो, जबकि उसका आना बहुत नजदीक है, हम अपने आप को तैयार रखें। दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, बहुत से मेरे भाई बहनों ने आज एक बार फिर से नए रूप से अपने जीवन को तेरे सामने समर्पित किया। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि वो अपने इस कमिटमेंट में प्रभु बने हैं, जो वायदा तेरे साथ किया है कि हम तुझ में बने रहेंगे, तेरे नजदीकी में बने रहेंगे, क्योंकि तू इनके जीवन का 41वां दिन लाने पर, इनके जीवन का 41वां वर्ष शुरू होने वाला है, जब तू इनके जीवन में भरपूरी लाएगा, जब तुम्हारे जीवन में भरपूरी लाएगा, हमारे जीवन में आशीषों को लाएगा। ओ पिता परमेश्वर, तेरी संगति का सदा काल का जो समय और जीवन है उसमें तू ले जाने वाले। धन्यवाद देते, तू भला तेरी करुणा सदा आगे के समय को अपने आत्मा प्राण दे, जीवन तेरे हाथ में सौंप दे, आशीष दे, बरकत दे, तेरा आत्मा निरंतर हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सेवा अब से लेकर सदा सर्वदा तक सबके साथ बने रहे।